हम टेबल फिलअप कर चुके हैं, टेबल बना चुके हैं। अब हमको लगता है कि हमारे जो डेटा दिए गए हैं हमारे पास, तो अचानक हमको ये पता चलता है वर्किंग के दौरान कि हमको एक सेल यानी कि एक कॉलम और चाहिए, ताकि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने जो टेबल लिए नेम, डेजिग्नेशन एंड सैलरी, तो हमको एक कॉलम चाहिए और जिस कॉलम के अंदर हम सपोज उसके फादर का नाम या उसका डिपार्टमेंट लिखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें जिस साइड में हमको जहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए तो हम राइट बटन ऑफ द माउस क्लिक करते हैं। राइट बटन ऑफ द माउस क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है इंसर्ट, और इंसर्ट में आपको दिखाई रहा है कि इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट एंड इंसर्ट कॉलम टू द राइट। अगर हमको राइट साइड में कॉलम चाहिए तो हम क्लिक करते हैं, तो देखिए एक कॉलम हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमको लेफ्ट साइड में चाहिए तो हम राइट बटन ऑफ द माउस क्लिक करते हैं, इंसर्ट पर जाते हैं और उसके बाद लेफ्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं, तो हमारा एक कॉलम लेफ्ट साइड में बढ़ जाता है। यहाँ पर सपोज दैट हम नाम से पहले उसका टाइटल चाहते हैं, मिस्टर, मिस एंड सो ऑन, तो ये है ऑप्शन। और इसी तरीके से अगर हम रो बढ़ाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक तरीका ये है कि अगर हम रो बढ़ाना है, किसी का नाम हमको बीच में इंसर्ट करना है, तो या तो हम फिर से डेटा को फिलअप करें, सबको डिलीट कर दें, तो इसमें बड़ा मुश्किल है और काफ़ी वक्त चाहिए। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि हमें जहाँ पर भी रो एक्स्ट्रा चाहिए तो हम वहाँ पर आप क्लिक करते हैं राइट बटन ऑफ द माउस और इंसर्ट मेन्यू पे जाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इंसर्ट रो अबव। अगर आपको उस प्लेस से ऊपर रो चाहिए तो हम अबव पे क्लिक करते हैं। अगर हमको उस पार्ट से नीचे चाहिए जहाँ पर हमारा माउस का कर्सर है तो हम बिलो पर क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे हमने बिलो पे क्लिक किया तो जहाँ पर हमारा माउस का कर्सर था उसके नीचे हमारी एक रो बढ़ जाती है, ठीक। इसी तरीके से अगर हमें किसी भी रो से ऊपर एक रो चाहिए, बढ़ाना है, तो हम राइट बटन ऑफ द माउस क्लिक करते हैं, इंसर्ट पर जाते हैं। इंसर्ट पर जाने के बाद हम इंसर्ट रो अबव क्लिक करते हैं, तो हमारा जहाँ पे माउस का कर्सर है उसके अप साइड में हमारी एक रो बढ़ जाती है, ठीक। तो ये आपने देखा, इस तरीके से हम कॉलम को बढ़ा सकते हैं और उस तरीके से हम आपका रो को बढ़ा सकते हैं। तो ये बढ़ाने वाली बात हो गई। अब मान लीजिए हमारे पास एक्स्ट्रा हमने कोई चीज़ फिलअप कर दी है और हमारे पास इंस्ट्रक्शन आता है, ऊपर से ऑर्डर आता है कि नहीं ये आपको ये रो डिलीट करना या इसका रिकॉर्ड नहीं इसमें लिखना है, तो उस कंडीशन में हमें एक रो डिलीट करना पड़ेगी या हमें रो या कॉलम डिलीट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट सेल पर हम आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछ रहा है कि शिफ्ट डी सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, डिलीट इंटायर रो। यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि पूरी रो हमको डिलीट करना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे डिलीट इंटायर रो, तो जहाँ पर भी माउस कर्सर होगा वो पूरी रो हमारी डिलीट हो जाएगी, ठीक। और इसी तरीके से अगर हमें किसी कॉलम को डिलीट करना है तो हम डिलीट सेल पर आएंगे और हम ये देखेंगे इसमें लास्ट ऑप्शन दिया डिलीट इंटायर कॉलम, यानी पूरा कॉलम डिलीट कर दीजिए। तो जहाँ पर भी हमारा माउस कर्सर होगा वो पूरा कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं, तो हमारा पूरा कॉलम ये डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि काम करने के दौरान किसी भी टेबल में अगर हमको कोई रो इंसर्ट करना है, मतलब बढ़ाना है या कोई कॉलम बढ़ाना है, तो हम इस तरीके से बढ़ाते हैं। और अगर हमें किसी रो को या कॉलम को डिलीट करना है तो इस ऑप्शन से हम डिलीट करते हैं, ठीक है। तो अब इसको प्रैक्टिकलाइज भी आपको करना है, तभी आपको ये चीज़ आ पाएगी। तो यू शुड ज्वाइन अवर क्लासेस एंड यू शुड ज्वाइन अवर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास एंड अवर लैब।